था रक्षाबंधन और फिजा की छुट्टी थी और फिजा बिस्तर पे इधर से उधर उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी और पापा से घूमने जाने की फरमाइश कर रही थी, पर पापा उनके जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा कि जाना तो होगा क्योंकि फिजा ने फरमाइश की है, और फिजा भी हेलमेट लेके फटाफट बाहर निकल आई ताकि पापा का फिर से मूड न बदल जाए। और हम चल दिए अपने सफ़र पे। पेट्रोल टंकी से पेट्रोल भरवाया क्योंकि इनकी गाड़ी में हमेशा पेट्रोल ज़रूर ख़त्म होता है, क्योंकि गाड़ी में कभी पेट्रोल होता ही नहीं है। पेट्रोल भरने के बाद गाड़ी हमने फिर से अपनी हवाओं की तरफ मोड़ ली, लेकिन ये मुझे छोड़कर भागने लगे, लेकिन मैं भी भागने नहीं दूंगी, साथ नहीं जाऊंगी। और फिर हम वहाँ से चल दिए, पर कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, बस घूमने तो जाना ही है। रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन एक भयानक से जंगल था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ये जंगल देखकर, लेकिन रास्ते में बहुत हरे भरे खेत नज़र आए जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, घर से बाहर आने का मज़ा ही अलग है। फ़िज़ा का मुंह देखिए किस तरह से बन चुका है, क्योंकि फ़िज़ा का मूड ख़राब है, क्योंकि उसे घूमने जाना था, पर हम लोग उसे यहाँ लेकर आए हैं। और हम लोग यहाँ आने के बाद ये देखिए किस तरह से सबकी स्माइल हो रही, क्योंकि इनकी नानी ने कुछ सामान लखनऊ से भेजा था, तो हमने सोचा यहाँ से उठा लेते हैं इनके चाचू की दुकान से। फ़िज़ा ने बहुत सारा पानी पिया और किस्मत ख़राब थी जो बत्ती भी चली गई। बत्ती चली गई, फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फ़िज़ा परेशान थी। इनके चाचू ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हें गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। हम लोग ने समोसे खाए। समोसे खाने के बाद इनके चाचू बोले कि हम लोग घूमने जाएंगे, पर मेरी बहन का फ़ोन आ गया तो मैं अपने भांजे से बात करने लगी और फिर हम घूमने के लिए हम निकले। तो हमारी किस्मत फिर से हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारा रिजॉर्ट बंद था और वहाँ पर कुछ काम चल रहा था। और उसके बाद उनके चाचू ने कहा कि ठीक है चलते हैं हम ढाबे पे गर्मा गर्म चाय पी कर आते हैं। जब हमने अपनी गाड़ी मोड़ी ढाबे के लिए और ढाबे पे हम पहुँचे, फ़िज़ा बाय बाय कर ही रही थी, पर ढाबा भी बंद हो गया था क्योंकि वहाँ रक्षाबंधन की वजह से कुछ भी बिक नहीं रहा था। तो यहाँ भी हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो हमने यहाँ से कल्टी मारी, क्योंकि यहाँ पर लगता है आज दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि सभी होटल बंद हुए हैं रक्षाबंधन की वजह से। रास्ते में हमें ये भुट्टे का पेड़ मिला, पर भुट्टे इसमें नहीं थे और रास्ते में न जाने कैसे जंगल रास्ते में पड़ रहे थे जिनसे बहुत डर लग रहा था। रास्ते में एक नदी भी पड़ी जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। फ़िज़ा देखने के लिए कह रही थी, इसलिए गाड़ी रोक के हम लोगों ने देखा। फिर हम वहाँ से चले आए। यहाँ ये एक डायमंड होटल है, मैं कभी नहीं आई थी, इसलिए इमरान यहाँ पर लेकर आया और फ़िज़ा देखकर खुश हो रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। हम लोग ने एंट्री करी अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फ़िज़ा के पापा फ्रेश हुए और यहाँ हम लोग रूम में गए। सब लोग डिसाइड कर रहे थे क्या खाएंगे। फ़िज़ा को भी डिसाइड कर दी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद फ़िज़ा को दौड़ रही थी कुछ को, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पैसे डालेगी तभी वज़न बताएगी मशीन। पापा यहाँ पर झूला झूलने लगे बाहर। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। रास्ते में मुझे बहुत सारे भुट्टे के ठेले दिखे। फ़िज़ा ने गाड़ी रुकवाई अपने चाचू से और हम लोग ने भी गाड़ी वहीं पे रोक ली और गर्मा गर्म भुट्टे के 4 भुट्टों का ऑर्डर दिया। ये भुट्टे बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग हमेशा यहीं पर खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ यहीं से भुट्टा खाती हूँ। और फिर उनके पापा ने भुट्टा खाया गर्मा गर्म और फ़िज़ा भी खा रही थी। हम दोनों मुंह देख रहे थे क्योंकि हम लोग का भुट्टा अभी तैयार नहीं हुआ था। हम लोग का भुट्टा ये भून रहे हैं, तो हम लोग भी खाएंगे। अचानक से वहाँ बहुत सारी गाय आ गई थी जिन्हें देखकर डर लग रहा था, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ खा रही थी और छिलका खाकर चली गई। और सभी घबरा रहे थे कहीं वो मुझे मार न दे, बस इन्हीं की कमी थी। तो ये भी आ गई थी बहुत सारी बकरियाँ। फिर हम यहाँ से चले गए दुकान, क्योंकि वहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ था तो हमें उठाना था। तो यहाँ से हम लोग चल दिए ढाबे पे। ढाबे की चाय बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर इमरान ने 4 चाय मंगाई और जो हम लोगों ने पी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आगे का ब्लॉग नहीं बनाया। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एक और ब्लॉग के साथ।